हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल जेई के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। इससे पहले हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर और 3 फेज इंडक्शन मोटर के 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और अब हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हमने अब तक पार्ट 2 तक कवर कर लिया है। आज हम नेक्स्ट पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन ए टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर यूज्ड फॉर रनिंग पर्पज इज ऑप्शन ए एयर कैपेसिटर, ऑप्शन बी पेपर स्पेस ऑयल फील्ड टाइप, ऑप्शन सी सेरामिक टाइप, ऑप्शन डी एसी इलेक्ट्रोलाइट टाइप। फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछा हुआ है रनिंग पर्पज के लिए। रनिंग पर्पज के लिए हम करते हैं पेपर स्पेस ऑयल फील्ड टाइप। अगर फ्रेंड्स हमसे पूछता स्टार्टिंग पर्पज के लिए, तो स्टार्टिंग पर्पज के लिए हम करते हैं एसी इलेक्ट्रोलाइट टाइप। ये करते हैं हम स्टार्टिंग पर्पज के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेपर स्पेस ऑयल फील्ड कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन वी रन ऑन एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर एंड ऑप्शन डी रिलक्टेंस मोटर। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा हुआ है कौन सी ऐसी मोटर है जो एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई पर काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 43, इन एसी सीरीज मोटर कंपेंसेटिंग बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड टू ऑप्शन ए रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज द टॉर्क, ऑप्शन सी रिड्यूस स्पार्किंग एट द ब्रसेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा हुआ एसी सीरीज मोटर में जो कंपेंसेटिंग बाइंडिंग हम यूज करते हैं ये किस लिए करते हैं? ये करते हैं हम रिड्यूस स्पार्किंग एट द ब्रसेज। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following single phase induction motors is generally used in time phonographs? ऑप्शन ए resistance start, ऑप्शन बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ऑप्शन सी शेडेड पोल, ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि टाइम फोनोग्राफ्स के लिए हम कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जनरली यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेडेड पोल। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के एप्लीकेशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क? ऑप्शन ए रेपल्सन मोटर, ऑप्शन बी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड ऑप्शन डी स्प्लिट फेज मोटर। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को। क्वेश्चन नंबर 46, द रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए गुड पावर फैक्टर, ऑप्शन बी हाई इफिशियंसी, ऑप्शन सी मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्शन डी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो जो हाई क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर हम यूज करते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, इन केस ऑफ ए शेडेड पोल मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर इज ऑप्शन ए फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल, ऑप्शन बी फ्रॉम शेडेड पोल टू मेन पोल, ऑप्शन सी either of the above depending on voltage and option D either of the above depending on power factor। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन से पूछी हुई जो शेडेड पोल मोटर की जो डायरेक्शन है रोटेशन की
उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। क्वेश्चन नंबर 48, इन केस ऑफ हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स मोर अटेंशन? ऑप्शन ए एंड प्ले, ऑप्शन बी एयर गैप, ऑप्शन सी इंसुलेशन इन द रोटर एंड ऑप्शन डी बैलेंसिंग ऑफ द रोटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोर एक्सटेंशन हम जो हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर है उसमें मोर अटेंशन हम कहाँ पर देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ रोटर। फ्रेंड्स इस मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और हम इस रोटर को, इसके जो रोटर है उसको बैलेंस करके रखेंगे तो हमारी जो मोटर की इफ़िशियंसी है वो बहुत अच्छी होगी। अगर हमारा रोटर का बैलेंस बिगड़ गया तो ये मोटर ब्लास्ट कर सकती है या फिर फेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। द वोल्टेज रेटिंग फॉर सीलिंग फैन मोटर विल बी इन द रेंज, ऑप्शन ए 200 टू 250 वॉट, ऑप्शन बी 250 टू 500 वॉट, ऑप्शन सी 50 टू 150 वॉट एंड ऑप्शन डी 10 टू 20 वॉट। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है सीलिंग फैन मोटर के लिए। सीलिंग फैन मोटर मतलब जो हमारे छत के ऊपर जो पंखा लगा होता है उसकी हमारी जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 टू 150 वॉट। क्वेश्चन नंबर 50, द वोल्टेज ऑफ मोटर फॉर ड्राइविंग डोमेस्टिक स्विंग मशीन विल बी अराउंड, ऑप्शन ए 100 टू 150 वॉट, ऑप्शन बी 40 टू 75 वॉट, ऑप्शन सी 10 टू 30 वॉट एंड ऑप्शन डी 5 टू 10 वॉट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 टू 150 वॉट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर हैज रिलेटिवली पुअर स्टार्टिंग टॉर्क? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर मोटर एंड ऑप्शन डी ऑल सिंगल फेज मोटर हैव जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। फ्रेंड्स इससे हमसे पूछा हुआ पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है कैपेसिटर मोटर का। क्वेश्चन नंबर 52, which type of load is offered by cranes and hoist? Option A gradually bearing load, option B non reversing no load start, option C reversing light start and option D reversing high start। फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ क्रेन्स एंड होइस्ट के लिए हम किस टाइप के लोड को ऑफर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिवर्सिंग एंड हाई स्टार्ट या हैवी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द स्पीड ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज जनरली रिड्यूस बाय यूजिंग, ऑप्शन ए गियर ट्रेन्स, ऑप्शन बी वी बेल्ट, ऑप्शन सी ब्रेक्स एंड ऑप्शन डी चेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गियर ट्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी यूज्ड फॉर यूनिटी पावर फैक्टर? ऑप्शन ए कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन बी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी हिस्टेरिसिस मोटर एंड ऑप्शन डी स्कैरेज मोटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन से पूछा हुआ है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हम कौन सी मोटर को प्रिफर करते हैं या कौन सी मोटर को यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैरेज मोटर। फ्रेंड्स स्कैरेज मोटर एक ऐसी मोटर है जो यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर या फिर तीनों पावर फैक्टर पर वर्क कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 55, when a DC series motor is connected to AC supply, the power factor will be low because of, option A high inductance of field and armature circuit, option B induced current in rotor due to variation of flux and option C fine copper wire winding, option D none of the above। अगर हम DC सीरीज मोटर को AC सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो जो पावर फैक्टर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 56, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स बाई द रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू, ऑप्शन ए आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन सी ईदर आर्मेचर वाइंडिंग और
फील्ड वाइंडिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ यूनिवर्सल मोटर को हम किस प्रकार, उसकी जो यूनिवर्सल मोटर की किस प्रकार हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज नो टीथ और बाइंडिंग। ऑप्शन ए स्प्लिट फेज मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी हिस्टेरिसिस मोटर एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, एक ही हमारी सिंगल फेज मोटर में ऐसी मोटर है जिसमें कोई टीथ नहीं होते, ना कोई बाइंडिंग होती है, और वो है ऑप्शन नंबर सी हिस्टेरिसिस मोटर। क्वेश्चन नंबर 58, विच मोटर इज नॉर्मली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। ऑप्शन ए स्प्लिट फेज मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी हिस्टेरिसिस मोटर एंड ऑप्शन डी शेडेड पोल मोटर। तो कौन सी हमारी ऐसी मोटर जो मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन से फ्री होती है, वो होती है हिस्टेरिसिस मोटर। अब इसका आंसर आपको मैं बता सकता हूँ क्यों होती है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हिस्टेरिसिस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें ना तो कोई टीथ होते हैं, ना कोई बाइंडिंग होती है। जब कोई टीथ और बाइंडिंग नहीं होगी तो जिसमें वाइब्रेशन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए बिल्कुल बिना किसी साउंड के चलने वाली मोटर होती है हिस्टेरिसिस मोटर। क्वेश्चन नंबर 59, ए हिस्टेरिसिस मोटर आर फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन, therefore these are considered as suitable for option A fans, option B blowers, option C sound equipment and option D mixer grinder। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साउंड इक्विपमेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ए रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन ए इज सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन बी इज कांस्टेंट स्पीड मोटर, ऑप्शन सी नीड्स नो डीसी एक्साइटेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड जो रिलक्टेंस जो हमारी मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग भी होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड भी होती है, और इसको स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेशन के लिए हमें डीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रिलक्टेंस मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर भी कह देते हैं, लेकिन सेल्फ स्टार्टिंग वाली सिंक्रोनस मोटर। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कैसे हमारी वीडियो में और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को उनसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। थैंक यू सो मच।